एक शख्स शादी के कुछ अरसे बाद मोटापे से तंग आकर जिम गया और ट्रेनर से कहने लगा, मुझे ऐसी मशीन दिखाओ कि जिसे इस्तेमाल करके मेरी बीवी मुझ पर मर पड़े। ट्रेन उसके हाथ पकड़कर जिम से बाहर ले आया और एटीएम मशीन के पास ले जाकर धीमे लहजे में बोला, ये है वो मशीन, बाकी सब मशीनें बकवास हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पुलिस इंस्पेक्टर बोला, तुमने जुर्म बड़ी होशियारी और सफाई से किया। मुलजम बोला, शुक्रिया जनाब, आप पहले आदमी हैं जिन्होंने मेरे हुनर की तारीफ की है। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात या दिल आजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो प्लीज इसको माइंड में ना रखें। शुक्रिया। एक लड़की एक लड़के से कहने लगी, अगर मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें हर हफ्ते अम्मी को 5 किलो आटा और पापा की स्कूटर में 10 लीटर पेट्रोल डलवाना होगा। लड़का बोला, अच्छा बहन, अम्मी को सलाम कहना मेरा। एक यूट्यूबर को सजाए मौत हो गई। जज ने कहा, कोई आखिरी ख्वाहिश? कहने लगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। एक बीवी अपने शोहर से कहने लगी, इंडिया जाओ तो साड़ी भेजना, दुबई जाओ तो ज्वेलरी भेजना, फ्रांस जाओ तो परफ्यूम भेजना। खामद गुस्से में आकर बोला, अगर दोजक में जाऊं तो क्या भेजूं? बीवी बोली, अपनी वीडियो। एक लाहौरी सऊदीया जाने लगा। बेगम से कहने लगा, उधर से मैं पैसे भेजूंगा, तुम जोड़ती रहना। बेगम आगे से कहती है, क्यों तुसी पाटे नोट भेजने ने? बाप अपने बेटे से कहने लगा, इस मोबाइल की जान छोड़ दो, इससे तुम्हें रोटी नहीं मिलने वाली। बेटा बोला, कोई बात नहीं अब्बू जान, रोटी बनाने वाली तो मिल जाएगी। हम पंजाबी लोग हैं, जो मजा हमें मेरी जूती ने भी नहीं परवाह कहकर मिलता है, वो आई डोंट केयर कहने से नहीं मिलता। हर खानदान में ऐसा कोई न कोई जरूर होता है जो आपको ऐसे देखता है और आप उसे ऐसे देखते हैं। फिजिक्स कितनी आसान होती अगर सेब की जगह दरख्त गिर जाता और साला न्यूटन ही मर जाता। जज बोला, तुम्हारा जुर्म साबित हो गया है कि कल तुम्हें फांसी पर लटकाया जाएगा। सरदार बोला, लेकिन उतारा कब जाएगा? मैं शाम को रक्षा भी चलाता हूँ। टीचर, खूबसूरत लड़की अगर सड़क पे चल रही हो तो उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? पप्पू बोला, वाओ। पप्पू बोला, भाई ये सेब कितने के दे रहे हो? सेब वाला बोला, 300 रुपए किलो। पप्पू बोला, क्यों, कीमे वाले सेब हैं? पाकिस्तान में गर्मी से बचने का एक ही रास्ता है, जो सीधा नरान कगान की तरफ जाता है। तुम हमसे दूर रहकर खुश हो तो सदा खुश रहो, खुदा गवाए हम भी तुमसे बहुत तंग थे। एक चोर की फरियाद, मोबाइल के नाइट पैकेज ने तो हमें भूखा ही मार डाला है। जिस घर में चोरी के लिए जाओ कोई न कोई आशिक जाग रहा होता है। जरा सा खड़क हो तो बोलते हैं, ठहरो जानू, लगता है कोई है वहां। जब हम बच्चे थे तब बड़ों की बात सुनने का रिवाज था। अब हम बड़े हुए हैं तो बच्चों की बात सुनने का रिवाज हो चुका है। हमारी ना तब किसी ने सुनी, ना अब कोई सुनता है। अदालत में फैसला हुआ कि 90% सरदार बेवकूफ होते हैं। उस पर सरदारों ने बहुत शोर मचाया। फिर अदालत ने फैसला दिया कि 10% सरदार बेवकूफ नहीं होते। तब जाकर सरदार खुश हुए।
एक पीर साहब ने एक आदमी से पैसे लेकर बिजली का बिल कमाने का तवीज दिया और फिर उन पैसों से अपना बिल जमा करवाया। एक सर्वे के मुताबिक 90% बेगमात अपने शोर की फोन कॉल 15 से 20 सेकंड के वक्फे के बाद उठाती हैं ताकि शोर को ये न लगे कि मोबाइल उनके हाथ में ही था। सरदार जी किसी मुकदमे में फंस कर अदालत जा पहुंचे। अचानक जज बोला, ऑर्डर ऑर्डर। सरदार जी चिल्लाकर बोले, 1 प्लेट चिकन कढ़ाई और 4 रोटियां। जज गुस्से से बोला, शट अप। सरदार बोला, नहीं जी 7 अप। एक बाप ने अपने बेटे से कहा, आज मेरे कुछ दोस्त मुझसे मिलने आ रहे हैं, जब वो आ जाएं तो उनके सामने लंबी लंबी छोड़ना। जब मेहमान आ गए तो बेटा दौड़ता हुआ आया और बोला, अब्बा जहाज की चाबी दे, मैंने बाजार से दूध लेने जाना है। दोस्त पप्पू से, यार तुम जब भी ट्रक को देखते हो कांप क्यों जाते हो? पप्पू ने कहा, एक ट्रक ड्राइवर मेरी बीवी को भगा कर ले गया था। जब भी ट्रक देखता हूँ तो डर जाता हूँ कहीं वापस छोड़ने तो नहीं आ गया। सरदार जी अस्पताल गए। नर्स ने बताया, मुबारक हो सरदार जी, इस वक्त 2 बज रहे हैं और आपके बच्चे भी 2 ही हुए हैं। सरदार लंबी सांस लेते हुए बोला, शुक्र है 12 बजे नहीं आया। अर्ज किया है, जरा गौर फरमाएं। जब देखा उन्होंने तिरछी नजर से, कसम खुदा की मदहोश हो गए हम। पर जब पता चला नजर परमानेंट तिरछी है, वहीं खड़े खड़े बेहोश हो गए हम। एक लड़की ने अपने दोस्त पठान से पूछा, खान साहब MBBS का क्या मतलब होता है? पठान ने कहा, ओ खाना खराब का बच्ची, क्या फायदा तुम्हारी इतनी पढ़ाई का, जिसे अभी तक MBBS का मतलब ही नहीं पता। MBBS का मतलब होता है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद। लड़की खड़े खड़े बेहोश। एक सरदार पहली बार बस में सवार हुआ। बस जब मंजिल के करीब पहुंची तो एक दरख्त से जा टकराई। सरदार आगे बैठा हुआ था, इसलिए उसे ज्यादा चोटें आई। वो हिम्मत करके खड़ा हुआ और माथे से खून साफ करते हुए ड्राइवर से पूछने लगा, भाई जहां दरख्त नहीं होता वहां बस कैसे रोकते हो? दोस्त बोला, तुमने अपनी बीवी को तलाक क्यों दी? सरदार बोला, यार वो औरत ठीक नहीं थी। दोस्त ने हैरान होकर पूछा, वो कैसे? सरदार बोला, उसने शादी मुझसे की मगर बच्चे भगवान से मांग रही थी। जंग के दौरान एक मिरासी को जबरदस्ती फौज में भर्ती कर लिया गया और ऑफिसर मिरासी को मैदान जंग में भेजने लगा। तो मिरासी बोला, अगर इजाजत हो तो मैं अपने जवानों को एक मशवरा देना चाहता हूँ। ऑफिसर बहुत खुश हुआ और कहा, बोलो क्या कहना चाहते हो? मिरासी ने कहा, मेरा सबको ये मशवरा है, दुश्मन से सुलह कर लें, मुझे खून खराबा पसंद नहीं। बीवी बोली, फर्ज करो तुम्हारी 1 करोड़ की लॉटरी निकल आए और उसी दिन कोई मुझे अगवा कर ले और 1 करोड़ तावन मांग ले तो तुम क्या करोगे? शोर बोला, नामुमकिन, मेरी एक दिन में 2 लॉटरियां नहीं लग सकती। बाबा जी फरमाते हैं, अच्छी बीवी वो है जब मेहमान आए तो शोर की आंख के इशारे पर चाय बना लाती है, और अच्छा शोर वो है मेहमानों के जाते ही चुपचाप शराफत से बर्तन धोना शुरू कर दे। एक आदमी ने अपने पड़ोसी से पूछा, मियाँ तुम्हारे पास कितनी भैंसें हैं? आदमी बोला, 3। पड़ोसी बोला, रोजाना कितना दूध देती हैं? आदमी बोला, जनाब 21 किलो। पड़ोसी बोला, इसमें से कितना फरोख्त करते हो? आदमी बोला, अल्हम्दुलिल्लाह 30 किलो फरोख्त करता हूँ और 3 किलो घर के लिए रखता हूँ। बाबा जी कहते हैं कि जिन लोगों को नींद में हल्का सा झटका महसूस होता है
उनको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल नींद अपना दूसरा गेयर लगाती है। एक मिरासी 6 साल बाद अपनी पहली मोहब्बत से मिला। लड़की बोली, यहाँ क्यों आए हो? मिरासी रोमांटिक मूड में बोला, तुम्हारी मुस्कान देखने के लिए। लड़की ने अपनी बेटी को बुलाया, मुस्कान बेटी इधर आओ, तुम्हारे मामू तुम्हें देखने आए। हम वो कौम है, डॉक्टर कह दे चाय छोड़ दो तो हम डॉक्टर ही छोड़ देते हैं। कुछ आंटियों को हर शादी में एक ही जुमला कहते हुए देखा और सुना जा सकता है, कुड़ी मुंडे तू वड्डी लग रही है। इंसान इतना बुरा भी नहीं होता जितना शनाख्ती कार्ड में नजर आता है, और इतना अच्छा भी नहीं होता जितना फेसबुक पर नजर आता है। जब से पंजाबी फिल्में बनना कम हुई हैं, तब से गंदम की पैदावार अच्छी हो रही है, वरना आधा खेत तो हीरो हीरोइन नाच नाच के तबाह कर देती थी। दो दोस्त बहुत चालाक थे, उन्हें लाहौर जाना था मगर ट्रेन में तल धरने को जगह न थी। रात के वक्त उन्होंने शोर मचा दिया कि बोगी में सांप आ गया है। तमाम मुसाफिर खौफ के मारे डब्बे से उतर गए। दोनों दोस्त जल्दी से ट्रेन में सवार हुए और बर्थ पर सो गए। जब उनकी आंख खुली तो सामने कलई खड़ा था। उन्होंने उससे पूछा, भाई साहब क्या लाहौर आ गया है? कुली हैरत से, लाहौर जनाब, रात इस डब्बे में सांप घुस आया था, इसलिए यह डब्बा ट्रेन से काट दिया गया था। बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि मुल्क भर से 10 अदद बगैरत तरीन अफराज पकड़ कर लाओ। वजीर वापस आया तो उसके साथ सिर्फ एक ही बंदा था। बादशाह गुस्से से बोला, मैंने तुम्हें 10 बगैरत लाने को कहा था। वजीर अदब से बोला, हजूर ये अकेला ही 10 बगैरतों के बराबर है। शेख साहब को दोस्त ने शादी का कार्ड व्हाट्सएप किया। शेख साहब ने वलीमे से वापसी पर 5000 का नोट व्हाट्सएप कर दिया। बड़े होने के बावजूद अभी भी ये हाल है कि अम्मी जब भी बाजार से आती हैं तो मैं सबसे पहले उनकी तरफ देखता हूँ कि मेरे लिए क्या लेकर आई हैं। मैं कभी सियाना हुआ करता था, फिर मेरी जिंदगी में आप जैसे दोस्त आ गए और मेरा भी बेड़ा गर्क हो गया। 2 बच्चों की माँ को आंटी कह दें तो गुस्सा कर जाती है, और इधर हम में के बिना शादी के ही अंकल बने हुए हैं। दुनिया में 2 टाइप के शोर होते हैं, पहले जो हर जगह घुमाने लेकर जाते हैं, दिल खोलकर शॉपिंग कराते हैं, मूवी दिखाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाते हैं, बर्थडे याद रखते हैं और बिना के गिफ्ट देते हैं, और दूसरे जो हम सब के पास हैं। गर्ल्स, ये सच है? क्या आंटी फरजाना बता रही थी कि किचन में इस्तेमाल होने वाले बेलन से रोटियां गोल और लड़के सीधे हो जाते हैं? हमारे लोगों का ये हाल है कि अगर कोई मरीज मिल जाए तो सारे डॉक्टर बन जाते हैं, और अगर कोई डॉक्टर मिल जाए तो सारे मरीज बन जाते हैं। जब सैलरी मिलती है तो लगता है नौकरी ठीक है, और जब सैलरी खत्म हो जाए तो लगता है अपना ही बिजनेस कर लेना चाहिए। आजकल के बच्चे तो बहुत गाली देते हैं, और बचपन में जब हम लड़ पड़ते थे तो बहुत ज्यादा गुस्से में आकर तो ये कहते थे, हमजा पमजा तमजा सरफराज टरफराज लड़फराज मारिया टारिया शारिया नाजिया पाजिया टाजिया। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।